मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 4 चैप्टर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग आज सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सोल्स्टाइस 2 टाइप के होते हैं, समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस, एंड इक्विनॉक्स भी 2 होते हैं, दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। तो आज हम लोग इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली हम लोग सोल्स्टाइस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस जो कि 21 जून के दिन होता है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यह दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और वहीं जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर यह दिन सबसे छोटा दिन होता है। क्या आप लोग जानते हैं सोल्स्टाइस वर्ड जो है यह एक लैटिन वर्ड सोल्स्टियम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है द सन स्टैंड्स स्टिल। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन को समर सोल्स्टाइस कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध का दिन समर सोल्स्टाइस कहलाता है, और वहीं यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, इसलिए यह दक्षिणी गोलार्ध का विंटर सोल्स्टाइस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विंटर सोल्स्टाइस, दैट इज़ जो कि 21 दिसंबर के दिन होता है, 21 दिसंबर के दिन होता है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर गिरती हैं, जिसके कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और वहीं उत्तरी गोलार्ध का यह दिन सबसे छोटा दिन होता है। इस कारण इसे उत्तरी गोलार्ध में विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन को समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा ना, अभी 21 जून गया, जिस दिन 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन था, और उस दिन आप सभी को पता है ग्रहण भी था, सूर्य ग्रहण। सभी को उसके बारे में जानकारी होगी। तो ये जो 21 जून है ये सबसे बड़ा दिन होता है साल का, जिसे समर सोल्स्टाइस कहते हैं। और 21 दिसंबर जो कि दिसंबर में 21 तारीख के दिन जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है, इस कारण उसे उत्तरी गोलार्ध का विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी सोल्स्टाइस एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विनॉक्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि 21 मार्च के दिन होता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर पे मीन्स पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण सूर्य की सीधी रेखा इक्वेटर पे पड़ने के कारण इस दिन जो दिन होता है और जो रात होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बराबर होते हैं। इट मेक्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, और इसी के कारण नॉर्थन हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग ऋतु, तो सभी को समझ में आया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के कारण उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑटम सीजन मतलब शरद ऋतु की शुरुआत होती है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है इसे वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में, जो कि 23 सितंबर 23 सितंबर के दिन होता है।
23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। यह दिन ऑटम सीज़न की शुरुआत करता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत करता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सभी को समझ में आया? यहाँ पर आपको चेक पॉइंट में कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड है। हम देखते हैं। फर्स्ट, देयर आर आवर्स इन अ डे। A 25, B 26, C 24। तो आप लोग बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, C 24 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, अ ईयर हैज़ डैश डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं? A 355, B 365, C 375। इसका सही आंसर क्या है? B 365। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ऑन 21 जून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द डैश। आप लोगों को अभी मैंने बताया था 21 जून मीन समर सोल्स्टाइस, और इस दिन सूर्य की किरणें सीधे किस रेखा पर गिरती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आज हम लोगों ने सोल्स्टाइस के बारे में पढ़ा। समर सोल्स्टाइस जो कि 21 जून को होता है, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, एंड विंटर सोल्स्टाइस मीन्स 21 दिसंबर के दिन होता है, जो कि साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसी के साथ में हम लोगों ने इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च के दिन होता है। इस दिन से ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है। और इसके साथ ही हमने ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में भी पढ़ा, जो कि 23 सितंबर के दिन होता है, और इसी टाइम से ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।